हेलो यू ऑल, वेलकम यू ऑल। आज है 22 सितंबर। स्क्रीन पर आपको राकेश झुनझुनवाला जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और कारण आप अच्छे से जानते हैं। बाजार इन्हें बिग बुल बोलता है और बाजार इन्हें यूं ही बिग बुल नहीं बोलता। ये रेपुटेशन है जो इन्होंने ऑल द ईयर कमाई है अपने दाव से। ये जिस पर दाव खेलते हैं उस पर पूरे बाजार की नज़र रहती है। और आज जी एंटरप्राइजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने एक हफ्ते में ही दबा कर पैसा छापा है। तो इन्होंने 50 लाख शेयर खरीदे थे। 14 सितंबर को इन्होंने ये माल उठाया था 220 के आसपास और आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर को करंट मार्केट प्राइस देखें तो इसका है 333। तो 220 से 333 का प्राइस तो ये 50% का मुनाफा तो ऑलरेडी कमा चुके हैं। अगर इन्हें कैलकुलेट किया जाए रुपए में तो 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हो चुका है। तो इसे बोलते हैं दाव। तो थोड़ा बहुत क्रेडिट तो हमें भी दे दीजिए, क्योंकि जब ये 180 के आसपास था तब मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन अपने ग्रुप में दी थी। तो जी एंटरटेनमेंट में आज एक बड़ी खबर थी। जी एंटरटेनमेंट को आप अच्छे से जानते हैं और सोनी एंटरटेनमेंट को भी आप अच्छे से जानते हैं। आज सुबह ही जी और सोनी एंटरप्राइजेस के मर्जर की बड़ी खबर आज सुबह ही दे दी गई थी। जी और सोनी का मर्जर होने जा रहा है, इसी के चलते आज तेजी दिखाई दी थी। इसके पीछे का कारण भी आपको पता होना चाहिए। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जी एंटरप्राइजेस को खड़ा किया था। तो ये सुभाष चंद्रा जी हैं और एसएल ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। एसएल ग्रुप ही जी का प्रमोटर है। पिछले कुछ सालों में एसएल ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हाथ जमाने की कोशिश की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था और वो लोन को नहीं चुका पाए, तो उसी के चलते उन्होंने जी की होल्डिंग एफआईआईज को बेच दी थी। अब जी की होल्डिंग जो कि उन्होंने लगभग पूरी बेच ही दी थी एफआईआईज को, बट प्रमोटिंग जो सीईओ थे, जो डायरेक्टर थे, उसका कंट्रोल प्रमोटर अभी भी सुभाष चंद्रा जी के ही हाथ में था। तो इन व्यक्ति को भी आप अच्छे से जानते होंगे। ये पुनीत गोयनका जी हैं, सुभाष चंद्रा जी के बेटे, और जी के प्रमोटर इन्हीं के हाथ में है। जी के सीईओ, डायरेक्टर, प्रमोटर इन्हीं के अंडर कंट्रोल है। तो एफआईआईज को ये बात हजम नहीं हुई कि सुभाष चंद्रा जी ने, जी एंटरप्राइजेस ने अपनी होल्डिंग लगभग पूरी बेच दी है एफआईआईज को, बट प्रमोट कंट्रोल अभी भी जी एंटरप्राइजेस के हाथ में है। जी एंटरप्राइजेस तो आज 22 तारीख की डेट है और जी एंटरप्राइजेस की तरफ से एक मर्जर की रिपोर्ट 7:30 बजे के आसपास ही डिक्लेयर कर दी गई थी। तो ये पीडीएफ है जो आपके सामने है, ये महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने एक महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो इस पीडीएफ में है मर्जर को लेकर। तो यहाँ पे मर्जर की बातें हो रही है, जी का मर्जर हो रहा है जी और सोनी एंटरप्राइजेस के साथ। तो इस पीडीएफ को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। पीडीएफ बीएससी की लिमिटेड पर भी डाल दी गई और एनएससी की साइड पर भी डाल दी गई थी और बीएससी की तरफ भी। तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं मर्जर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मर्जर की बात हो रही है, जी एंटरप्राइजेस और सोनी एंटरप्राइजेस के मर्जर की बात हो रही है। तो जी एंटरप्राइजेस में 47% की हिस्सेदारी होगी और सोनी की 53% की हिस्सेदारी होगी। मर्जर की बात हो रही है तो ये मर्जर कंपनी है जी एंटरप्राइजेस और सोनी एंटरप्राइजेस। तो मर्जर की बात हो रही है जी एंटरप्राइजेस और सोनी एंटरप्राइजेस। तो अब बात करते हैं कि पुनीत गोयनका जी जो कि प्रमोटर है कंपनी के, अब वो क्या होंगे, उनको हटाया जाएगा, वो कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। द प्रमोटर ऑफ सोनी तो देखिए यहाँ प्रमोटर की बात की गई है। द प्रमोटर ऑफ सोनी इंडिया विल हैव द राइट टू अपॉइंट, कि जो सोनी इंडिया है प्रमोटर, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द मर्जर कंपनी। जो प्रमोटर है, जो सोनी, अब क्योंकि सोनी के पास अब 53% की हिस्सेदारी है, तो प्रमोटर का राइट है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो क्योंकि कंट्रोल किसके पास हो गया, मर्जर कंपनी सोनी के पास हो गया। तो अब बात करते हैं मिस्टर पुनीत गोयनका। तो यहाँ पर मिस्टर पुनीत गोयनका क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे या उनको हटाया जाएगा, नया प्रमोटर लाया जाएगा, तो उसके बारे में बात की गई है। तो मिस्टर पुनीत गोयनका विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड सर्विस टू द मर्जर कंपनी एज द करंटली प्रोवाइड टू जील एंड विल बी द इंटायर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द मर्जर कंपनी फॉर 5 years ऑन टर्म एंड कंडीशन एज मे बी एग्रीमेंट। तो पुनीत गोयनका जी सेम जी के प्रमोटर जैसे करंटली हैं, अब वैसे ही रहेंगे
मर्जर के बाद भी 5 साल के लिए जो उनकी टर्म एंड कंडीशन जो पहले थी उसी के अकॉर्डिंग। तो पुनीत गोयनका जी के लिए भी अच्छी खबर है। जी और सोनी एंटरप्राइजेस के मर्जर की खबर भी अच्छी है। तो एंटरटेनमेंट के सेक्टर में एक बहुत बड़ा पावर सेक्टर बनकर आता हुआ दिखाई दे रहा है सोनी और जी का मर्जर। तो अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर। जी का चार्ट आप लोगों के सामने है। तो और चार्ट पर जहाँ पर ओपन हुआ वही लो बनता हुआ दिखाई दिया। तो मतलब इससे नीचे वो आया ही नहीं, वहीं से ही ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो आज इसका क्लोजिंग प्राइस था 333.70 और हाई प्राइस लगाया 355.10 पैसे। आज की बात करें तो उसमें 30% की तेज़ी दिखाई दी। और बात करें 14 सितंबर की तो 14 सितंबर को इसमें 40% की तेज़ी दिखाई दी थी। 10 सितंबर को इसका प्राइस है 205 रुपये ओपनिंग हुई थी और हाई इसने बनाया 270 रुपये 90 पैसे का। तो ये बात हो रही है 14 सितंबर की, जो कि इसने 40% की तेज़ी दिखाई दी 40% की, जब मैंने आपको बाइंग की राय दी थी और मर्जर की जो आशंकाएं थी वो भी बताई थी। तो आज इसमें 30% की तेज़ी दिखाई दी। उसके बाद के प्राइस के ऊपर ख़रीदारी करना चाहें तो मेरी राय आप इस पर भी ख़रीदारी कर सकते हैं। तो और बट आपको एसएल थोड़ा डीप लेकर चलना होगा। तो एसएल आपको कुछ 240 रुपये का लेकर चलना होगा। तो एसएल थोड़ा डीप है, अगर आप इतना एसएल झेल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तभी आप इस पर करंट मार्केट प्राइस की पोजीशन बनाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आरएसआई ओवरबोट है। आरएसआई जो दिखाई दे रही है आपको, तो ये है हमारी 88%। तो जबकि ओवरबोट है, रिवर्सल भी हो सकता है यहाँ से, लेकिन तेज़ी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चल टिकट टेप पर देखते हैं कि क्या राय दी जा रही है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के बारे में बात चल रही है। जिसका करंट मार्केट प्राइस है 336 रुपये 80 पैसे और इसमें 31% की तेज़ी दिखाई दी। 22 सितंबर की बात कर रहे हैं और फोरकास्टिंग की राय देख लेते हैं कि एनालाइज रेटिंग क्या है। 61% एनालाइज कह रहे हैं कि इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दी जा रही है। तो अब प्राइस फोरकास्टिंग देखते हैं कि क्या टारगेट दिए जा रहे हैं। तो प्राइस फोरकास्ट के अंदर सितंबर की बात करें, सितंबर में क्या टारगेट दिए गए हैं। हायर टारगेट इसके 347 रुपये 22 पैसे दिया गया है। तो टारगेट दिया गया है 347 रुपये। और करंट मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस हमारा चल रहा है 336 रुपये। तो लगभग टारगेट प्राइस के ये पास है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ये कि ये टारगेट प्राइस से ऊपर नहीं जा सकता है। तो टारगेट प्राइस से ये ऊपर भी जा सकता है और टारगेट विल बी रिवाइज किए जाएंगे। तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।